Have you noticed how you प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना आई है। भारत के कोने कोने में नीली क्रांति लाई है। भारत के कोने कोने में नीली क्रांति लाई है। जन जन की यही पुकार, मत्स्य उद्योग में सबका उद्धार। मछुआरों को मिले सुविधाएं और भरोसा, क्रेडिट बीमा प्रशिक्षण हो सबका साथ। क्रेडिट बीमा प्रशिक्षण हो सबका साथ। तट से लेकर तालाब तक बढ़े नई समृद्धि, समुद्री जीवन पाए अब नए आयाम। मत्स्य जगत की प्रगति बनी किरण, जीवन सशक्त बने सभी का। यही है योजना मछुआरों का उत्थान, सब मिलकर गाएं। अगर आप मत्स्य पालन जगत में किसी भी रूप में जुड़े हैं तो आज ही भारत सरकार के NFDP पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें और पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए आज ही nfdp.dof.gov.in पर जाएं। PMMKSSY मत्स्य क्षेत्र के लिए आसान ऋण सुविधा। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना PMMKSSY के अंतर्गत अब मत्स्य किसानों, मछुआरों और छोटे उद्यमियों को ऋण सुविधा आसानी से उपलब्ध है। राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पर ऑनलाइन आवेदन करें, अपनी पात्रता जांचें और आवेदन की स्थिति ट्रैक करें। बैंक से ऋण पाने की प्रक्रिया अब सरल और पारदर्शी हो चुकी है। ऋण वितरण के बाद 5,000 तक की वित्तीय सहायता भी प्राप्त की जा सकती है। मत्स्य क्षेत्र को सशक्त बनाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और राष्ट्र को समृद्ध बनाएं। अभी आवेदन करें nfdp.dof.gov.in पर या कॉल करें 1800-425-1660।
दोस्तों, क्या आपके एमएस ऑफिस हेलो। यस सर, आ रही है आवाज आपकी। क्या आपको राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP के बारे में पता है? ये मत्स्य क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत काम का प्लेटफॉर्म है, क्योंकि NFDP पर पंजीकरण करने से आप सीधे जुड़ जाते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना यानी PMMKSSY से, जहां मिलते हैं ऐसे लाभ जो बदल सकते हैं आपका मत्स्य क्षेत्र से जुड़ा कारोबार। कैसे? आइए। हमें ऑडिबल सर? If you'll permit, then we'll start the meeting today. Tarun, you can start. Please go ahead. Thank you, sir. Sir, to all. Sir, as all of you know that we have been implementing a sub-scheme called Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sahay Yojana. It is a sub-scheme to the main scheme of department called Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. We have been engaged with such type of Facebook Live. I think this is the number 4 we are conducting with a motto that we should disseminate the information to our stakeholders so that they can avail the benefits associated with the scheme. The scheme majorly focuses on formalization of the sector. When we are talking about formalization, it is actually include one that we should have a database or registration of all the stakeholders, those who are associated with our fishery sector. At the same time, how better we can facilitate our stakeholder to avail insurance, to avail institutional credit, then easy access to different schemes of Government of India and state governments. So those responsibility are actually disseminated or are addressed through this scheme. We have been implementing this since 2024. February we got the approval, and since then we have been implementing it. The major part of this is the National Fisheries Digital Platform, which is playing a greater role as we are registering all the stakeholders in the portal, along with facilitating them to apply themselves for the different benefit under the scheme. So, sir, for this scheme, we are having one video. If you permit, sir, we can run the video. Yes, sir, please run. Rishi, please. भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है। ये विश्व स्तर पर मत्स्य उत्पादन में 8% का योगदान देता है। मात्स्यिकी क्षेत्र में असीम संभावनाओं को देखते हुए
इस सेक्टर से जुड़ी पूरी वैल्यू चेन को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2020 में PMMSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। इस कड़ी में फरवरी 2024 में PMMSY के अंतर्गत विस्तृत लक्ष्य और व्यापक उद्देश्य के साथ PMMKSSY यानी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना को अनुमोदन प्राप्त हुआ, जो कि मार्च 2027 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित की जा रही है। PMMKSSY के अंतर्गत सभी मछुआरों, मत्स्य पालक किसानों, विक्रेताओं, प्रोसेसर्स, मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को संगठित और सुव्यवस्थित बनाने की पहल की जा रही है। इस सह योजना के लिए 6,000 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश की परिकल्पना की गई है। PMMKSSY के माध्यम से इन्हें बेहतर सेवाएं देने के लिए नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म NFDP पोर्टल डेवलप किया गया है। इस पोर्टल पर मछुआरों, मत्स्य पालकों, विक्रेताओं, प्रोसेसरों और मत्स्य पालन क्षेत्र से जुड़े अन्य उद्यमियों को उनके कार्य के आधार पर पहचान करके एक डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। NFDP द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में सक्रिय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता और PMMKSSY के अन्य लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि मिलने की प्रक्रिया को भी सुगम बनाया जा रहा है। NFDP एकल प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से PMMKSSY की सभी गतिविधियों, पंजीकरण, लोन व बीमा आवेदन एवं अनुमोदन तथा अन्य वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण आदि की प्रक्रियाएं आसानी से पूरी की जाएंगी। मात्स्यिकी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए आसानी से लोन प्राप्ति हेतु NFDP पोर्टल पर आवेदन किया जा सकता है। लोन के सफल अनुमोदन एवं वितरण के आधार पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। इसके साथ साथ PMMKSSY के तहत कई और प्रावधान किए गए हैं, जैसे मात्स्यिकी क्षेत्र संबंधी ज्ञान में सुधार और बिजनेस की बेहतर समझ के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। मात्स्यिकी क्षेत्र से कोऑपरेटिव्स को FFPO के रूप में सशक्त बनाने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। मात्स्यिकी क्षेत्र की गतिविधियों के लिए आवश्यक लोन की जरूरत को सुलभता से पूरा करने के लिए बैंकों तक पहुंच को आसान बनाया जा रहा है। जल कृषि क्षेत्र में होने वाले नुकसान के जोखिम को ध्यान में रखते हुए मत्स्य पालन विभाग बीमा कंपनियों को नए एक्वा कल्चर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। मत्स्य किसानों को बीमा खरीदने पर वन टाइम इंसेंटिव के रूप में प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जल कृषि और मात्स्यिकी क्षेत्र में सक्रिय सूक्ष्म और लघु उद्यमों को परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव यानी कार्य निष्पादन आधारित अनुदान के माध्यम से प्रोत्साहित किया जा रहा है। ये प्रावधान वैल्यू चेन में कुशलता सुधारने एवं मात्स्यिकी उत्पादों की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के क्षेत्र में कार्य निष्पादन के उपरांत ग्रांट के रूप में उपलब्ध है। मात्स्यिकी क्षेत्र की विभिन्न मूल्य श्रृंखला में ट्रेसेबिलिटी प्रणालियां विकसित की जा रही हैं। सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों की तुलना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला लाभार्थियों के लिए विशेष दरों पर प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण के अनुकूल सस्टेनेबल गतिविधियों को अपनाने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। पूरे व्यवसाय को सुगम और पारदर्शी बनाया जा रहा है। साथ ही मत्स्य उत्पादन के पूरे वैल्यू चेन में रोजगार के नए अवसरों का सृजन किया जा रहा है। PMMKSSY योजना और खासकर NFDP पोर्टल से मछुआरे, मत्स्य पालक, मत्स्य श्रमिक, मत्स्य विक्रेता, मात्स्यिकी क्षेत्र में कार्यरत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम जैसे स्वामित्व फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी समितियां, संघ, स्टार्टअप, मत्स्य FPO, कृषक उत्पादन संगठन और इस क्षेत्र से जुड़े अन्य सभी लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का लाभ उठाने के लिए राष्ट्रीय मत्स्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वयं को तुरंत रजिस्टर करें।
पंजीकृत लाभार्थी संस्थागत लोन, जल कृषि बीमा तथा परफॉर्मेंस ग्रांट आदि के लिए अपना आवेदन NFDP पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। मात्स्यिकी क्षेत्र से जुड़े बंधु कृपया दिए गए लिंक पर जाएं और योजना का लाभ उठाएं। देर न करें, तुरंत रजिस्टर करें www.nfdp.dof.gov.in। किसी भी तरह की सहायता के लिए अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी CSC से संपर्क करें या सोमवार से शुक्रवार सुबह 9:30 बजे से रात 8 बजे के बीच में PMMKSSY के टोल फ्री नंबर 1800-425-1660 पर कॉल करें। Details, share the benefits available, to disseminate the knowledge, to disseminate the information about the benefits available under Pradhan Mantri Matsya Kisan Samriddhi Sahi Yojana, which is a Sahi Yojana under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana. The broader objective of this scheme, the problem which we have been facing was to address the formalization of the sector, that all these stakeholders, whether you are a fisher, fish farmer, fish vendor, processor, input provider, wherever you are, whether you are doing, fish, shrimp, pearl farming, or ornamental fisheries, you should be given a identity. Like all other sectors, crop and other sector in dairy, every farmer has a identity given by the respective department. So to formalize the sector, everyone, about 3 crore people, those who are associated with the sector, whether you are in catch fisheries or culture fisheries, or you are in the value chain as an actor, you should have a work-based digital identity, and not only individually, as a group also, whether you are a self-help group, whether you are a fish farmer producer organization, whether you are a cooperative, all of you should have a identity. And for that purpose, National Fisheries Digital Platform has been launched, and around 30 lakh people have already registered. So if you have not done already, please do it immediately. National Fisheries Digital Platform. You can approach the platform, you can do yourself, or if you have any challenges, please approach the nearest common service center. They will register you. And for each registration,
you will get 100 rupees also as a small incentive. The other benefits, when you go to the website, National Fisheries Digital Platform, please read all the benefits available, whether for purchasing the aquaculture insurance, one-time incentive you will be getting up to rupees 1 lakh. If you are a fisheries micro enterprise, the benefit for adoption of value chain efficiencies starting from 35 lakh, it can go up to 2 crore. Similarly, if you are a micro and small fisheries enterprise and you have adopted safe fish, you have done something on the aquatic health to manage disease, to ensure quality of fish, healthy fish, hygienic fish. Again, based on the investment, what you have made in the shape of machinery, plant, civil infrastructure, or the employment you have generated, again, you will get incentive up to performance grant up to 35 lakh to 2 crore. If you have some requirement for credit, for loan, we can connect you. Please apply on National Fisheries Digital Platform. We can connect you with the banks, and depending on your requirement, after going through your application, they will connect with you, they will contact you, and you can avail the credit facility through institutionalized channel. In addition to this, we are also strengthening 5,500 fisheries cooperatives for strengthening their office, for putting together a business plan so that they become vibrant, business entity. And for this, 2 lakh rupees each grant is being given to the cooperatives. So you can get in touch with your local fisheries department, state fisheries department to share with you the details, or you can get in touch with the intermediary agencies like SFAC. If you are in Northeast, then NARAMAC, and in other states, NAFED also is doing it, and NCTC is also doing it. The last but not the least, if you want capacity building training, if you are an institute, you also can be one of the designated agency to carry out the training and capacity building program of the fishers, fish farmer, and other stakeholders. So for that also we are providing assistance. So these were few benefits, grants which are available under Sahi Yojana, which I told you in brief. So I requested our team to share the brochure, share the PPT in the dialog box, and now we move on to your, questions, to your queries, to your, issues which you would like me to answer, me to reflect upon. And it may not be possible to give a solution to all your queries, questions in the live session. So what I will request, please contact the department, raise your queries on the NFDP portal also. We have a feedback section, and you also can call on the toll-free number. So you are most welcome. You also can approach your local fisheries department. You can approach NFDP portal. You can visit FIDF portal. You can visit PMMS portal to know further, to get further details. So with this,
we would like to move on to your question answering sessions. Are you ready with the? Okay. Okay. So Tarun, Yes, there's sir. a small list of FAQs which we have shared with you. Yes, sir. If we come to their specific query, please, I think it would be better if quickly small responses can be made on that. So there are number of queries I received in printed form from CAC. I think they have received from the team. So the first one, what it is there, the which individuals are eligible for registration on NFDB. So let me clarify that the eligible person, the person who is engaged in fisheries, whosoever what is he is doing in fisheries, either they are doing fish retailing through a vehicle, through a cycle, or just a small outlet, kiosk, they are eligible. Big players, those who are having aquaculture, processing, industry, in sense, all are eligible. Even if the person who is doing the net mending, boat making, all are eligible for this registration. The only thing you please remember that the persons who is associated with directly with fisheries sector in terms of production, in terms of business, in terms of facilitation, all are eligible for registration. Then another question is how to register on the NFDP. So the video which we already played, it has already shown. However, again, I'll let me clear it. There is a digital platform called National Fisheries Digital Platform. You go there. If you have to see that there is a new login item. You click on the new login, then fill up it. Fill up by your mobile number. Presently, it is through mobile number. You have to put the mobile number. Then you fill up some items, and after that, you have to submit the things along with your bank account details. I request you to please ensure that your bank accounts are correct, matching with your name, so that only you will be eligible for getting the benefits of that. So once your details are there, you please click on. You will be receiving one provisional registration certificate. That provisional certificate can utilize for the applying different schemes, because you will get one 14-digit registration number that will be key for entering to any module under the NFDP. Then the third question is, what are the benefits of registering? If you will register in the fisheries NFDP portal, what the benefits are majorly. First, you will be enrolled and you will be in the list of Government of India's registered persons first, and you will be getting one ID called NFDP registration number. That is a key number which will provide you for access to different documents, access to different modules under the NFDP, and more importantly, any benefit you are going to avail under fisheries from central government, you must have an NFDP number. So I request all of you to register if you have not registered. Then the fourth question is, are small peddlers who catch fish and sell all also included in the scheme? I have already told that anybody who is associated directly with the fisheries are eligible for benefits under the scheme. Then do I need to submit any documents? So basic documents like Aadhaar number and your identity proof may be required during the verification. You can produce that while the state government official will ask for verification. Those documents are required. Are there any registration fee? Does the registration need renewal? I would like to inform that there is no registration fee. Rather, Government of India under the scheme is providing 100 rupees for a registration to meet the documentation charges and other photocopy and other things to address those requirements. We have been giving 100 rupees to the stakeholder, those who are registering. After, if you are registered directly from your mobile at your own, you will be receiving 100 rupees. If you are registered to a CSC or VLE person, then VLE person will get around 23 rupees 40 paisa, and the remaining paisa will be set, remaining money will be sent to you. How will the information be verified?
there is a procedure adopted under the system under the National Fisheries will approve your process. The moment you register, the registration is kept for 7 days cooling period. Within that 7 days cooling period, you can make any changes would you like to have because you might have entered some wrong or some inadvertently information which supposed not to be there. If you would like to delete that, you have to adopt or revise that. You can do within that 7-day period. And once the 7 days cooling period is over, the registration will be directly sent to your sub-district officer as well as district fisheries officer. They will be on the ground verifying it, and the authority, the Department of Fisheries director is the authority to verify and approve the project. Once they recommend that your registration is approved, it is updated in the system by department from central department. How will can multiple family members register using the same mobile number? Yes, of course. We are actually, we have already taken a call that multiple family members can do the registration. We are trying to upgrade the system because the registration has to be done in the system. So we are just finalizing the pros and cons. Will be very soon updated in the portal. You can able to register. So it may take some time, say 15 to 1 month time or 15 days time to update this system. Once it is updated, you will be in a position to complete the procedure of registration, and it will be limited for 1 family member. 5 family member with 1 mobile number can be limited to. So you can do with only 5 members of your family. My Aadhaar is not linked to any mobile number. What should I do? You have to again update, go to the CSC VLE or Aadhaar's update center. You have to update your mobile number, then only you will receive the update SMS from Aadhaar. Otherwise, you may not be in position to register yourself because the new system which you are adopting, it will be more Aadhaar oriented thing. So you please go ahead with this one. You to update it and then come to the registration. It will be done. If a person does not enter their bank details, how will they get their incentive? Please, if you have not entered and you have already registered, please wait for approval of your registration. Once your approval is registered, you will be having a scope for updating your profile. You please update your profile, give your bank details, then it will be updated and accordingly the incentive will be given. If there is more than 1 board member in an organization, how will they register? When it is concerned for individual can register himself individually, and the board of director of organization, you have to register for the organizations only. So not necessarily you will register for the organization. The registration will be given for your organization. You go to the organization section, do the organization registration, and if the board of directors are registering themselves, they can do in the individual section. What does an authorized representative mean? Authorized representative means the company, when we are asking for a company, it will be authorized by the board of directors that he is the nodal person authorized by the company to register, to take, to apply, to do the business with governments through this digital platform. Is a PAN card mandatory for organizing registration? Of course, the Indian organization, those who are registered companies, registered companies or LLPs, basically the companies are, it is mandatory for them to do the registration. PAN card is the mandatory for them. What is the process for verifying and validating successful registration? I have already explained that. What is the interest rate of loans applied under PMM KSSY scheme? See, interest rate actually is depends upon the bank's procedure, bank's interest rate. We have not fixed it. It is the bank who fix the interest rate. Each bank, they are having their own set of interest rate slabs. So if you are approaching your bank, you please ask your bank. They will update you what are the interest rates on this. Can I apply for KCC through EB? Yes, of course. There is a module called credit facilitation. You can go there. Sorry. Under that, you can go to eKCC, NABARD eKCC platform. You can register there and you can apply for KCC there. Thank you. 2 more questions are left, sir. What are the benefits available under credit module of NFDB? See, we have already onboarded more than 12 nationalized banks are there.
So far, almost 19,000 registration, lead requests for bank loans have been received, and we have channelized those to the concerned bank of nearest to you. Those banks will report to you. They will process, examine your things as per their procedure, and they facilitate the loan as per your proposals. Beside this, other facilitations are there, like the eKCC platform is there. You can avail those things also. Can cooperatives already supported under PMSY or other government schemes apply? The cooperatives which are supported under PMMSY are not eligible. Other government schemes, if they are supported from state governments, they are eligible. Thank you, sir. I am over from my things, and over to you, sir, for looking at. थैंक यू तरुण। अब मैं उन सवालों के जवाब लेता हूं जो हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं उन्होंने किए हैं। प्रशांत पाराशर बालाघाट से, सर मैं फिश फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? तो प्रशांत जी, आप बालाघाट के जो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर हैं उनसे संपर्क करें, और निश्चय ही चाहे वो केज कल्चर में है, चाहे वो आपका पॉन्ड कल्चर में है, या वैल्यू एडिशन के लिए है, ऑर्नामेंटल फिशरीज में है, वो आप उनसे संपर्क करें और आपकी आवश्यकता के अनुसार डिस्ट्रिक्ट फिशरीज बालाघाट वो आपके लिए ट्रेनिंग अरेंज करेंगे। भीमपाड़ा मत्स्य संबे समिति के हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट किया है, उसके बाद क्या करें? आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है कौन से इंसेंटिव के लिए, परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए? सो आप जो भी आपने एप्लीकेशन सबमिट किया है उसमें जो भी पर्टिकुलर दिए हैं, यदि वो परफॉर्मेंस ग्रांट के लिए है तो अब आपके पास एक टीम आएगी वेरिफिकेशन के लिए, जो हमारी लोकल वेरिफिकेशन टीम है। आपके जो नज़दीकी फिशरीज कॉलेज हैं या फिशरीज विश्वविद्यालय से वो लोग आएंगे, वो वेरीफाई करेंगे, तो आगे का प्रोसेस होगा। प्रशांत जी का सवाल है, आई वांट टू कंस्ट्रक्ट द नेचुरल फार्म पॉन्ड, प्लीज सजेस्ट स्कीम अंडर PMKSSY। देखिए, कंस्ट्रक्ट ए पॉन्ड, help is available under Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, Fisheries Infrastructure Development Fund. So please visit the website of both the schemes. So you will get to know about the benefits available, the support available, and you can proceed accordingly. Pawan Kumar, his question is, मेरे को मत्स्य पालन हेतु SBI बैंक लोन देने से मना कर रहा है। पवन जी, प्लीज आप प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना और नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जाएं, और यदि आपने उसके थ्रू ये एप्लीकेशन नहीं किया है तो कर दें, और अगर उसके थ्रू किया है, पोर्टल पर अप्लाई किया है, उसके बाद SBI मना कर रहा है, तो प्लीज हमारा जो पोर्टल में फीडबैक है उसमें आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर कोट करते हुए हमें डिटेल्स दें, और उस बैंक के भी डिटेल दें जो मना कर रहा है, तो हम इसको बैंक के साथ टेकअप करेंगे, और अगर आपकी एप्लीकेशन में या आपके प्रपोजल में कोई सुधार की आवश्यकता है तो हम उसमें भी आपकी मदद करेंगे। Eugene Dharamraj, I know Hindi. I am applicant, but not sure all fishery staff know Hindi. Eugene Dharamraj, I accept majority of fishermen, especially in coastal areas, इनको हिंदी नहीं आती होगी, so उसके लिए we have made provision that NFDP portal is available in all the regional languages, so the stakeholders can use that facility. Bhashini
software is available on the website. So you can choose the desirable language, the required language, and you can read the content in that language. And we try our best that we speak, we communicate both from our, both in Hindi also and in English also, so that people can understand. And if there is any particular case, any provision which you want to, or for others you want, we should facilitate, please let me know, we'll do that. Then पवन कुमार, आपका सवाल तो मैंने ले लिया है. सुनील गरंदवाल जी, महाराष्ट्र 2025 खरीफ का बीमा कब तक आएगा? देखिए, मुझे मतलब खरीफ का बीमा से आपका प्रश्न क्लियर नहीं है, बट हम लोग एक्वाकल्चर इंश्योरेंस के बारे में आपको जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं सही योजना के अंतर्गत, उनके बारे में आप बता सकते हैं कि एक्वाकल्चर के लिए 4 हेक्टेयर तक इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप खरीदते हैं, एंड देयर आर 4 प्रोडक्ट्स अवेलेबल ऑनलाइन ऑन दी पोर्टल अंडर सही योजना. इफ यू बाय इंश्योरेंस पॉलिसी up to 4 hectare, up to 1 lakh rupees, one time incentive is available for buying aquaculture insurance. और ज़्यादा डिटेल जानने के लिए, to know further details, please visit National Fisheries Digital Platform. और let me clarify, this aquaculture insurance one-time incentive is also available for your intensive aquaculture like recirculatory aquaculture system and biofloc system also, and cage culture also. So आप उसका भी benefit ले सकते. Imran Ahmed is asking, if the individual is already registered, then now we can apply for loan or credit facility. Yes, please register on the NFDP portal and submit your application for any loan requirement, for any requirement in the entire fisheries value chain, starting from your pond or hatchery to value addition or marketing of your product. So please, you can apply for loan. Eugene Dharamraj, kindly request clarification regarding the maximum duration required to receive fund support under PM KSSY. Could you please inform me about the overall timeline, approval and final process release? See, we will count to release the performance grant, how much investment you have made, how much employment you have generated, from April 2023 onwards. Just Dharamraji, you can note, from April 2023 onwards, whatever investment you have made, employment you have generated in a year will qualify you for availing the benefit. Whether you are a enterprise, micro enterprise, small enterprise, please, for further detail, we will go by the definition of MSME for small and micro enterprise, which defines the ceiling of investment which qualifies for incentive. So please visit the NFDP portal. You can read it in your language, in your regional language, in English also. That will clarify your query. Sukhjinder Singh, why single person not allowed for enrollment? सुखजिंदर सिंह एंड अदर्स, प्लीज नोट, सबको मैं क्लेरिफाई कर दूं, ऑन पोर्टल द रजिस्ट्रेशन फॉर इंडिविजुअल is very much available. Whether you want to register as an individual,
whether as a organization, whether as a group or a cooperative or a FFPO, for a micro and small enterprise. It is available for every individual who is engaged in fisheries and aquaculture, as an individual also, as a group also. So there is not an issue. बिनपाड़ा ट्रेनिंग होगा क्या? बिनपाड़ा जी, आप अपने लोकल जो डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर हैं, फिशरीज डिपार्टमेंट का ऑफिस है, उनसे संपर्क करें. उनको यू कैन शेयर योर रिक्वायरमेंट. दे विल अरेंज योर ट्रेनिंग लोकली ऑल्सो, एंड इफ रिक्वायर्ड वी विल अरेंज योर ट्रेनिंग एट द रेलेवेंट इंस्टीट्यूट. चाहे वो सिफरी में हो, कोलकाता में हो, उसके किसी ब्रांच में हो, और इवन at SIFA also, or the SIFA centers across the country, or SIVA for brackish water, or in any other institute which are doing training. We have also set up 5 incubation center: Gurgaon, CIFT Kochi, CMFRI, Guwahati Biotech Park. So whatever is convenient to you, all these 5 incubation centers, including SIFA Mumbai, they are conducting training programs. They are incubating the startups, fisheries cooperatives, individual entrepreneurs to develop business models, how to produce better, how to sell better, how to do value addition. So ये पांचों हमारे incubation center, how to do a much better business in fisheries, in aquaculture. So उसके लिए you can approach these centers. You can go to their website and find out the suitable training program available for you. And if you still want any clarification, please, in the dialog box or in the feedback section of the NFDP portal, you can leave your message. We'll revert to you. Nishant Kumar, people of Fisheries Department are not aware of this scheme. Nishant जी, हम कोशिश करते हैं कि स्कीम के बारे में पूरे देश के सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, कृषि विज्ञान केंद्र को, विद्यालयों को, महाविद्यालयों को, सभी को, विश्वविद्यालयों को, उनके कर्मचारियों को भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज और धरती आभा योजना, इन सभी के बारे में जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, उन सभी संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को इसके बारे में पता हो. हम उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करते रहते हैं. आपके राज्य में, बिहार में खासकर कई बार किया है, फिर करेंगे, ताकि वो आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स की, किसानों की, मछुआ बंधुओं की मदद करें और आप तक सभी स्कीम्स के बारे में, उनके तहत जो भी बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, उसके बारे में सूचना आप तक पहुंचे. आपने ये संदेश हम तक पहुंचाया. हम कोशिश करेंगे कि बिहार के अधिकारी कर्मचारियों के साथ और अधिक गहरा और रिचर और इमीडिएट कांटेक्ट करें, ताकि उनको सभी योजनाओं के बारे में पता हो और आप जैसे लोगों के तक इन सभी सूचनाओं की जानकारी पहुंचे. निशान जी, आपका एक और भी सवाल है कि अब बिहार में इंश्योरेंस अवेलेबल नहीं है. आपकी बात मानी, लेकिन अब हम अपनी सह योजना के अंतर्गत 4 इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर आए हैं, जिनका पूरा ब्यौरा
पूरी इंफॉर्मेशन नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, हिंदी में भी उपलब्ध है और सभी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है। प्लीज आप जाएं, इन चारों प्रोडक्ट्स का विवरण आप जानकारी लें और उसके बाद आप कोई भी इंश्योरेंस खरीदेंगे तो 4 हेक्टेयर तक हम आपको 1 लाख रुपए तक का इंसेंटिव आपको दे सकते हैं। सो प्लीज उसकी जानकारी लें और उसका फायदा उठाएं। प्रफुल्ल कोट जी, सर एनी स्कीम फॉर एक्वा टूरिज्म इन महाराष्ट्र, एनी स्कीम फॉर एफएफपीओ? देखिए, एक्वा टूरिज्म हमने प्रमोट किया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत और उसकी हमें प्रपोजल्स मिलती हैं स्टेट एनुअल एक्शन प्लान के अंतर्गत। सो आप अपने जो भी आप एक्वा टूरिज्म की गतिविधि, चाहे वो ऑर्नामेंटल फिशरीज हो, एक्वा स्पोर्ट्स हो, पॉन्ड बनाना हो, चाहे उसमें एंगलिंग हो, जो भी आप प्रमोट करना चाहते हैं उसको प्लीज अपने डिस्ट्रिक्ट फिशरीज ऑफिसर के साथ डिस्कस करें, चर्चा करें और अपनी प्रपोजल को महाराष्ट्र के जो वार्षिक एनुअल प्लान है उसमें शामिल करवाएं और हम तक भेजें, तो हम आपको एक्वा टूरिज्म में मदद करेंगे। और एफएफपीओ का जहां तक सवाल है, सभी स्कीम्स में जितने मैंने नाम लिए, चाहे वो पीएमएमएसवाई हो, पीएमकेएसएसवाई हो, एफआईडीएफ हो, सभी बेनिफिट्स एफएफपीओ के लिए भी अवेलेबल है। सो प्लीज आप अपने डीएफओ को अप्रोच करें और आपकी एफएफपीओ उत्पादन में है, फिश प्रोडक्शन में है, वैल्यू एडिशन में है, मार्केटिंग में है, जहां भी है उसको ट्रेनिंग से लेकर बिजनेस प्लान बनाने से लेकर तक सब तरह की सुविधाएं, सब तरह की मदद अवेलेबल है। और सह योजना में आप इंसेंटिव, एक्वाकल्चर इंश्योरेंस, लोन रिक्वायरमेंट, रजिस्ट्रेशन, सभी तरह की ट्रेसेबिलिटी, सभी तरह के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। प्लीज आप वेबसाइट्स पर जाएं, जानकारी लें और अगर आपकी कोई विशेष प्रस्ताव है सो प्लीज उसका ब्यौरा आप डायलॉग बॉक्स में भी दे सकते हैं और टोल फ्री नंबर पर भी दे सकते हैं। सो एफएफपीओ सभी बेनिफिट्स के लिए अवेलेबल है। चंदन रावत जी, आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ लोन एप्लीकेशन है आगे नहीं बढ़ रहा है और आपने तो प्रयागराज यूपी से आप हैं, सो आपके कि ये बैंक ऑफ बड़ौदा से इसका ब्रांच का आइडेंटिटी, ब्रांच का पता और ब्रांच के कॉन्टैक्ट नंबर दे दें और जो भी मैनेजर हैं वहाँ उनका डिटेल दे दें, तो हम इनसे संपर्क करेंगे और आपकी समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। आप सभी से आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज एंटर योर क्वेरीज, एंटर योर सजेशंस सो दैट वी कैन रिवर्ट, ताकि हम लोग अपने रिस्पॉन्स दे पाए। एनी स्कीम, विकास श्रीवास्तव जी, एनी स्कीम इन फैजाबाद? तो जैसा कि मैंने बताया, हमारी सभी स्कीम फैजाबाद के साथ साथ पूरे देश में लागू हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना हो, चाहे मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना हो, चाहे एफआईडीएफ हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड फॉर फिशरीज हो। सभी राज्यों में, सभी जिलों में,
सभी तहसील में पूरे देश में लागू है। सो आप भी फायदा उठाएं। ये अयोध्या फैजाबाद इज ऑल कवर्ड इन ऑल द स्कीम्स। सो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अगर आपका कोई और क्वेरीज हैं, कोई और आपके मन में सवाल हैं, आप हमें अलग से भी भेज सकते हैं, डायलॉग बॉक्स में भी छोड़ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान लेकर आएं, उसको सुलझाएं और आपका जो उपक्रम है, एंटरप्राइज है, माइक्रो स्मॉल इंडिविजुअल, वो आगे बढ़े। आप हमारी योजनाओं का लाभ उठाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल। थैंक यू तरुण। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Sir, I would like to thank all the participants for their time, for their interest in the business sector. I would request them to, for more information, go to the NFDP portal, our department website, so they will get more information about the scheme. And if any queries they have, they can communicate to us in the toll-free number indicated there, or they can call us for any clarification. Thank you to all for their time to join this VC, and would be like to have more such live so that we can disseminate more information and able to address the queries. Thank you so much, sir, for your time. Despite your busy schedule, you could manage this. Thank you so much, sir. Thank you. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सहयोजना आई है, भारत के कोने कोने में नीली क्रांति लाई है। भारत के कोने कोने में नीली क्रांति लाई है। जन जन की यही पुकार, मत्स्य उद्योग में सबका उद्धार। मछुआरों को मिले सुविधाएं और भरोसा, क्रेडिट बीमा प्रशिक्षण हो सबका साथ। क्रेडिट बीमा प्रशिक्षण हो सबका साथ। तट से लेकर तालाब तक बढ़े नई समृद्धि, समुद्री जीवन पाए अब नए आयाम। मत्स्य जगत की प्रगति बनी किरण, जीवन सशक्त बने सभी का। यही है योजना मछुआरों का उत्थान, सब मिलकर गाएं। अगर आप मत्स्य पालन जगत में किसी भी रूप में जुड़े हैं तो आज ही भारत सरकार के NFDP पोर्टल पर जाकर पंजीकरण करें और पात्र लाभार्थी प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए आज ही nfdp.dof.gov.in पर जाएं।